नमस्कार। आज हम क्लास 10 के वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दो मुख्य महत्वपूर्ण जो पद हैं, जिसमें एक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, साथ में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की भी चर्चा करेंगे, और दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसमें पहला जो है आज हम क्लास 10 मैथ वास्तविक संख्या के दो महत्वपूर्ण और मुख्य पद के बारे में पढ़ेंगे, जो वास्तविक संख्या के धनात्मक पूर्णांक से संबंधित है। जिसमें पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसी के साथ हम एल्गोरिथम की भी चर्चा करेंगे। दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आज हम मुख्यतः दो बिंदु पे चर्चा करेंगे, जिसमें हमने पहला बताया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और साथ में एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के बारे में बात करें तो यह एक विभाजन से संबंधित कथन है। चलिए हम परिभाषा के साथ आपको बताते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक खास करके प्राकृतिक संख्या दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर दो धनात्मक पूर्णांक या दो पूर्ण संख्या Q और R ऐसे प्राप्त किया जा सकता है जो निम्न को संतुष्ट करते हैं। क्या? A बराबर BQ प्लस R, जहां R जो है वह 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। आइए हम उदाहरण के साथ इसको कुछ देखते हैं। जैसे यदि दो धनात्मक पूर्णांक 24 और 18 दिया हुआ है, इसमें इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। तो यहाँ पे Q और R हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, यदि A को हम B से विभाज्य करें तो हमें यह Q और R प्राप्त होता है। जो एल्गोरिथम है, विभाजन जो प्रमेय का है उसको संतुष्ट करता है। आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे A बराबर कितना है 24 और इधर B बराबर कितना है 18, Q जो है 1 है और प्लस R जो है वो 6 है। 24 इसको ये संतुष्ट करता है। इस प्रकार आप कई उदाहरण लेकर के इसको आगे बना सकते हैं। आप मुख्यतः इसको यदि हम और सरल शब्दों में लिखें
यहाँ पे लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। ये विभाजन प्रमेय का है, एल्गोरिथम का विभाजन प्रमेय का है, जो कहता है दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर दो अन्य धनात्मक पूर्णांक ऐसे प्राप्त किए जा सकते हैं जो निम्न समीकरण को संतुष्ट करेगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। और इसको सरल शब्दों में लिखा जाए तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष पर। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब एल्गोरिथम की बात करा जाए तो एल्गोरिथम, इसमें एक और बात मेंशन कर दिया जाए, विभाजन प्रमेय का जो है वो दो धनात्मक पूर्णांकों के विभाज्यता से संबंधित है। और प्रमेय एल्गोरिथम जो है वो एक विधि है जिसमें हम विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दो धनात्मक पूर्णांकों का हम महत्तम समावर्तक निकालते हैं। बस यही डिफरेंस है विभाजन प्रमेय का और एल्गोरिथम में। विभाजन प्रमेय का एक कथन है दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच के विभाजन का, और एल्गोरिथम ये एक विधि है जिस विधि में हम इस वास्तविक संख्या के चैप्टर में विभाजन प्रमेय का उपयोग करके इस विधि द्वारा हम दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसम निकालते हैं। ठीक है, जैसे हम उदाहरण में देख सकते हैं, दूसरा कुछ लेते हैं। ये दो संख्या है, इसका हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके मौसम ज्ञात करना है। करते हैं, यहाँ पे पहले हम निकाल लेते हैं इसका 18 का 18, तो से गया 1। अब 9 से करेंगे 18 में भागा, 9 दूनी 18, शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 आता है। यहाँ पे एक यहाँ पे कैलकुलेशन खत्म हो गया। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे a बराबर 27 है और b बराबर 18 है। हमेशा बड़ा को हम a मानते हैं और छोटा को b मानते हैं। अब यहाँ देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ हम a क्या देख रहे हैं, a देख रहे हैं 27 इजकल टू b देख रहे हैं 18, q देख रहे हैं 1 और शेष देख रहे हैं 9। फिर इसको हम दोहराएंगे, 18 को हम फिर 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, शेष पर 0। यहाँ हम देखते हैं शेष 0 आता है, तो शेष 0 आता है, यहाँ पे ख़त्म हो गया और इसका जो मौसम हुआ वो 9 हुआ। अब एक बात यहाँ पे और महत्वपूर्ण क्या है, बच्चे मौसम तो निकालना जान जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता है जो मौसम होता क्या है। जैसे यहाँ पे 27 और 18, इसका मौसम हमने ज्ञात करा है 9। क्या इसका माने हुआ, माने इसका ये हुआ, ये महत्तम संख्या है, ये बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को विभाजित कर सकता है। 9 से बड़ी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इस दोनों को विभाजित कर सकता है, कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं है। जैसे हम 18 की बात करते हैं तो 18 से ये 18 करता है, 27 नहीं करता है। तो 9 से करीब कोई ऐसी बड़ी संख्या है ही नहीं जो 27 और 18 दोनों को विभाजित कर सके। 9 से छोटी है परंतु 9 से बड़ी नहीं है, तो न वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इस दोनों को विभाजित कर सकता है। तो दोनों को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या 9 है, इसलिए इस दोनों की महत्तम समावर्तक हम 9 बताते हैं। यही है महत्तम समावर्तक का मान। ठीक है, तो आज हमने पहला पॉइंट ये देखा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और एल्गोरिथम दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके एक क्रमबद्ध चरणों से हमने मौसम ज्ञात करा है। तो यही जो क्रमबद्ध चरण है, ये चरण जो है वो कहलाता है एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो कथन है a बराबर बी क्यू प्लस आर, उसको बार बार रिपीट करके हम एक विधि बनाते हैं जिस विधि द्वारा हम किसी दो धनात्मक पूर्णांकों का मौसम ज्ञात करते हैं। तो इसी विधि को हम कहते हैं एल्गोरिथम। दूसरा है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये क्या होता है,
तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो होता है वो भी धनात्मक पूर्णांक से ही संबंधित है, जिसमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल या गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। जैसे आप कोई भी भाज्य संख्या लीजिए, जैसे लिख दिया आप 12 ले लीजिए, अब इसका अभाज्य, ये भाज्य संख्या है, इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, 2, 4, ये सारे अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं जो स्वयं और एक के अलावे किसी से विभाजित नहीं होता है। ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं, ये सारी अभाज्य संख्या। और भी कोई भाज्य संख्या हम ले सकते हैं, जैसे 18 लेते हैं, सारी अभाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या है, ये सारी अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या को हमने अभाज्य संख्या के गुणनफल में रूप में लिख लिया है। तो चाहे वो कोई भी भाज्य संख्या हो, उसे हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में या गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। इस विधि द्वारा भी हम मौसा ज्ञात करते हैं। जैसे यहीं पे हम मौसा निकाल लेते हैं, 12 और 18 का मौसा क्या होगा, तो हम देखेंगे जो दोनों में कौन कौन उपस्थित है। दोनों में 2 और 2 उपस्थित है, 2 ले लिए। दोनों में 3 और 3 उपस्थित है, 3 ले लिए। ये 2 जो है इसका कोई यहाँ पे संगत नहीं है या इसका कोई संगत नहीं है, इसलिए इस सबको छोड़ना होगा। जो दोनों में उपस्थित होगा, जो कॉमन होगा उसको हम लेना होगा हमको। तो दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है, तो 6। 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक 6 हो गया। मतलब 12 और 18 दोनों को एक साथ काटने वाला सबसे बड़ी संख्या 6 है। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट सके। आप बोलेंगे 9, तो 9 इसको काट सकते हैं, इसको नहीं काट सकता है। तो हमने देखा कि 12 और 18 दोनों को सबसे बड़ी संख्या ऐसा 6 है जो दोनों को विभाजित कर रहा है। इसलिए दोनों का मौसा कितना हो गया, मौसा मतलब महत्तम समापवर्तक, माने बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित कर सके, या कोई तीसरा भी हो तो उसको भी विभाजित किया जा सके। ये है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब हम 2 संख्याओं का जैसे प्रश्न है, 2 प्रश्न रहेगा जो 28 और 15 या 18 का मौसा ज्ञात करें। मौसा ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यहाँ पर भी लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग कर 28 और 18 का मौसा ज्ञात करें। आराम से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही कहता है। यहाँ पर a मतलब बड़ी संख्या 28 और छोटी संख्या 18, ये हो गया a, ये हो गया b। अब q हमको डिवाइड करने पे मिलेगा, तो 28 को हम यहाँ कर लें, 28 को हम 18 से भाग करें, एक ही मतलब लगेगा 0 1, मतलब भागफल हो गया 1, q हो गया 1 और r हो गया 10। अब फिर हम 10 से करेंगे 18 को, 10 1 10, 8 हो जाएगा। यहाँ पे 18 को हम 10 से करेंगे, फिर भागफल 1 हो जाएगा और शेषफल 8 हो जाएगा। अब हम 8 से 10 को करेंगे, 8 1 8, 2 हो जाएगा। फिर हम 10 को जब 18 से भाग करें तो भागफल हो गया 1, शेषफल हो गया 2। फिर जब हम 8 को 2 से भाग करेंगे, 4 मरतबे लगेगा, शेषफल बचेगा
0। यहाँ पे लास्टली हम देखते हैं कि 4 2 से कट जाता है, तो 2 से कट जाता है, तो इसीलिए जो मौसा हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हमने करा है, जिसको निम्नलिखित चरणों में ले गए हैं हम। तो इसी चरण को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं कि एक नियमबद्ध चरण है। इस चरण का उपयोग करके हमने मौसा निकाला है। तो ये इस चीज़ को हमको याद रखना है और हिंदी में याद रखना है, जो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष पर। एक बार पुनः दोहराते हैं इसको। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक कथन है जो दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच के विभाज्यता के नियम को कहता है, और एल्गोरिथम जो है वो एक विधि है जिसमें हम विभाजन प्रमेय का जो उपयोग करके दो संख्याओं का मौसा निकालते हैं। ठीक है। दूसरा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहता है जो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे हमने कई उदाहरण दिए हैं, और हमने ये भी बताया है कि इस विधि द्वारा भी मौसा और लौसा निकाला जा सकता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके हम केवल मौसा निकाल सकते हैं, लेकिन यह अभाज्य गुणनखंड विधि जो है, इस विधि से हम मौसा और लौसा दोनों निकाल सकते हैं। यहाँ पे लौसा निकालने की बात आएगी, तो पहले तो मौसा निकला है 6, वो तो होगा ही, साथ ही इसमें जो बच गए हैं 2 और 3, ये भी आएगा। तो हो गया 14 12 12 36। ये 36 जो हो गया वो 12 और 18 दोनों का लौसा हो गया। अब ये लौसा क्या होता है? लौसा होता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं LCM, लोअर कॉमन फैक्टर, और मौसा को बोलते हैं हायर कॉमन फैक्टर HCF। लौसा होता है जो वह छोटी से छोटी संख्या जिसको दी हुई संख्या उसको विभाजित कर सकता है। जैसे ये 36 और छोटी से छोटी संख्या है जिसको 12 और 18 दोनों विभाजित कर सकता है। इससे छोटी कोई नहीं है जिसको 12 भी कर सके और 18 भी कर सके। आप बोले कि 24 को 12 कर सकता है पर 18 नहीं कर सकता है। इस कोई भी संख्या लेंगे अगर इससे नीचे 36 से नीचे, तो उसको कोई एक संख्या तो काट सकता है, दूसरा संख्या नहीं काट सकता। यहाँ पे तो हम कह सकते हैं वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 12 और 18 दोनों काट सकता है। इससे छोटी कोई संख्या नहीं है, ये सबसे छोटी है। अब महत्तम समापवर्तक हमने यहाँ पे क्या देखा, जो 28 और 18 का जो है, 28 और 18 का यहीं पे देखते हैं, जो मौसा देखते हैं 6 निकला है और लौसा 36 निकला है। यहाँ पे मौसा का मतलब हो गया जी ये 6 जो है वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इस दोनों को विभाजित कर सकता है, और लौसा 36 निकला है। इसका मतलब यह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 12 और 18 पूर्ण रूप से विभाजित कर सकता है। तो इस प्रकार आज हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, साथ में एल्गोरिथम और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो है इसके बारे में पढ़ा। बाय।